हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन तरफ से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का स्किल 1 से स्किल 2 के प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का स्किल 1 से स्किल 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के सारे वीडियो हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, केवाईसी कंप्लायंस इज ए मैंडेटरी एक्सरसाइज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ। केवाईसी कंप्लायंस एक तरह का मैंडेटरी एक्सरसाइज है किसके तहत? ए ऑप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2001, बी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2004, सी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, डी ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2006। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, केवाईसी कंप्लायंस एक मैंडेटरी एक्सरसाइज है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में नो योर कस्टमर केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल CFT guidelines are measured to prevent a bank from being used intentionally or unintentionally by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities. What does C stands in CFT? यहाँ पे नो योर कस्टमर की बात होगी, मनी लॉन्ड्रिंग AML की बात होगी, CFT गाइडलाइंस की बात होगी। यहाँ ये मेजर है जहाँ पे रोकथाम कर रहा है बैंक ताकि उसको इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली क्रिमिनल एलिमेंट यूज ना कर सके मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। सी हक पे क्या स्टैंड करता है CFT में? ये ऑप्शन है काउंटरिंग, बी ऑप्शन है कैश, सी ऑप्शन है करंट, डी ऑप्शन कॉम्बैटिंग। सी ऑप्शन है कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल टेररिज्म, कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है फुल फॉर्म। तो सी फॉर कॉम्बैटिंग होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है? ऑप्शन है प्लेसमेंट, बी ऑप्शन लेयरिंग, सी ऑप्शन डिक्लेरेशन, डी ऑप्शन काउंटरफिटिंग। ए ऑप्शन है ओनली 2 and 4, बी ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन है 1, 2 and 4, सी ऑप्शन है 2, 3 and 4, डी ऑप्शन 1, 2 and 3। ओनली 1, 2 and 3 जो स्टेप्स इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, जैसे प्लेसमेंट पहला स्टेप इन्वॉल्व है, दूसरा स्टेप हो लेयरिंग इन्वॉल्व, तीसरा स्टेप इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, काउंटरफिटिंग नहीं होता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ओनली 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 4 में इन अगस्त 2020 which of the following has received clearance from UIDAI to carry out eKYC authentication using Aadhaar। तो अगस्त 2020 में किसको रिसीव हो गया क्लियरेंस UIDAI से कि eKYC ऑथेंटिकेशन कर सकता है आधार के माध्यम से? ऑप्शन IRCTC, बी ऑप्शन इन्फो एज, सी ऑप्शन है CDSL, डी ऑप्शन है NSDL। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा CDSL, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, ट्रेवल एजेंसी इज एन एग्जाम्पल। ट्रेवल एजेंसी किसका उदाहरण है? ऑप्शन हाई रिस्क कस्टमर्स, बी ऑप्शन लो रिस्क कस्टमर, सी ऑप्शन मीडियम रिस्क कस्टमर, डी ऑप्शन ए एंड सी बोथ। ट्रेवल एजेंसी एक तरह का उदाहरण है आपका जब बात कर रहे हैं मीडियम रिस्क कस्टमर के, मीडियम रिस्क कस्टमर का उदाहरण है ट्रेवल एजेंसी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, CR12 फॉर्मेट इज मींट फॉर। CR12 फॉर्मेट किस चीज के लिए होता है? ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ अकाउंट बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान, जहाँ ओपन करते हैं अकाउंट को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान के तहत। बी ऑप्शन है CBD 23 सप्लीमेंट हो जाएगा, सी ऑप्शन है KYC AML कंप्लायंस सर्टिफिकेट हो जाएगा, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे CR12 फॉर्मेट जो होता है वो KYC AML कंप्लायंस सर्टिफिकेट है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफ द सैलरीड पर्सन, सैलरीड पर्सन का बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो ये ऑप्शन है सर्टिफिकेट लेटर इशूड बाय द एम्प्लॉयर एज द ओनली KYC डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिटी एज वेल एज एड्रेस प्रूफ इज सफिशिएंट। बोलता है ये सर्टिफिकेट और लेटर जो इशू की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा केवल वही एक KYC डॉक्यूमेंट होता है, आइडेंटिटी और एज वेल एज एड्रेस प्रूफ के लिए सफिशिएंट होता है। बी ऑप्शन ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप इज सफिशिएंट, ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप पर्याप्त होगा। सी ऑप्शन बिसाइड्स एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लेटर एटलीस्ट वन मोर KYC डॉक्यूमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड। बोलता है कि एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लेटर को छोड़ के उसके अलावा एक और KYC डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है। डी ऑप्शन है फोटोग्राफ एंड ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप इज सफिशिएंट, फोटोग्राफ और ऑथेंटिकेटेड सैलरी स्लिप सफिशिएंट होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब हम बात कर रहे हैं ओपन करना है बैंक अकाउंट सैलरीड पर्सन का, तो बोलते हैं एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट छोड़ के लेटर छोड़ के कम से कम एक और KYC डॉक्यूमेंट आपको लेना चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट उसको सबमिट किया जाता है। ये ऑप्शन एवरी क्वार्टर, बी ऑप्शन एवरी फोर्टनाइट, बी ऑप्शन ए ऑप्शन एवरी क्वार्टर, बी ऑप्शन है एवरी मंथ, सी ऑप्शन एवरी फोर्टनाइट, डी ऑप्शन एवरी हाफ ईयर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका एवरी मंथ कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में इन कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट CTR सस्पिशियस इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन बिलो ₹50,000। बोलते कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो था CTR सस्पिशियस इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन अगर 50,000 रुपये से कम है तो ये ऑप्शन हो जाएगा R to be सेपरेटली रिपोर्टेड, सेपरेटली रिपोर्ट करेंगे। बी ऑप्शन R to be क्लब्ड
टुगेदर एंड समरी टू बी सिमिलर, एक साथ क्लब करेंगे और समरी सबमिट करेंगे। सी ऑप्शन है नॉट टू बी रिपोर्टेड, रिपोर्ट नहीं करेंगे। डी ऑप्शन टू बी रिपोर्टेड अलॉन्ग विथ नॉर्मल ट्रांजेक्शन, इसको रिपोर्ट करेंगे नॉर्मल ट्रांजेक्शन के साथ। सही ऑप्शन क्या है? जो कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है सस्पिशियस इंडिविजुअल कैश ट्रांजेक्शन 50,000 रुपये से कम है, तो इस चीज़ को आप रिपोर्ट करते हैं अलॉन्ग विथ नॉर्मल ट्रांजेक्शन के साथ। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, में से कौन सा स्टेज नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में? ए ऑप्शन प्लेसमेंट, बी ऑप्शन एमएलगेमेशन, सी ऑप्शन लेयरिंग, डी ऑप्शन इंटीग्रेशन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी एमएलगेमेशन हो जाएगा। कौन सा इसमें स्टेज नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी का? सही ऑप्शन हो जाएगा बी एमएलगेमेशन। ठीक है, क्योंकि प्लेसमेंट एक स्टेज होता है, एमएलगेमेशन नहीं होता है, लेयरिंग भी स्टेज होता है और इंटीग्रेशन भी स्टेज होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का स्किल 1 से स्किल 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोस हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3000 चलो क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127। वेबसाइट में जाकर डाल लिया, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jpsstudymaterial.com, email ID 6 3 सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।